उसके साथ वीडियो बनाती थी तो हमें हकीकत में कह रहा हूँ उसकी नीयत में हमें खोट लगता था, क्योंकि मैं इंसान को देख के परख लेता हूँ। ठीक, तो इनके घर पे आने के बाद जानते हैं मेरे साथ कुत्तों वाली बर्ताव। यानी कि प्रीति भाभी के घर तक कैसे पहुंची? हम मैं और एजी भैया में और जीतू रितु नाम है ना, हाँ। इनके में अपने में जैसे कि एक रिश्ते में जैसे ये होता है ना कि थोड़ा गुस्सा गुस्सी हो जाता है ना, हाँ। तो ऐसे हम लोग में गुस्से गुस्सी हुआ था तो वो लोग मजे ले रहे थे। हेलो, नमस्ते दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। तो आप सभी लोग अभी जो सोशल मीडिया में यूट्यूब में चल रहा है आप लोग देखे ही होंगे। ज़्यादातर खास न्यूज़ यही चल रहा है कि अनु दीदी और आसमा बाजी, हसनैन भैया, रामू भैया और सूरज शर्मा और क्रेजी सूरज जो हमारे सब सब हमारे खास हैं। कोई ऐसा नहीं कि नीचे ऊपर, सब हमारे खास है। लेकिन हम देखिए आज किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, हम बस इन लोगों के बारे में असल जानकारी क्या है वो हम आप लोगों को बताएंगे। हम खुद नहीं बताएंगे, उन्हीं लोगों से पूछेंगे। और अभी हम फिलहाल हम जो हमारे पास जो है हमारे साथ जो मिले हैं और यहाँ पर जो आए थे उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। और खुदा न खास्ता अगर मौका मिले तो हम उधर से भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अब जो यूट्यूब में जो न्यूज़ वायरल हो रहा है हमेशा, यानी कि न्यूज़ नहीं, जो विवाद चल रहा है, विवाद वायरल हो रहे हैं, बाबू है उधर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, उसमें इग्नोर करिएगा उसको। तो जो न्यूज़ वायरल हो रहा है यूट्यूब में, यानी कि जो विवाद कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसके बारे में अब असल क्या है, ये कंट्रोवर्सी का राज, ये कंट्रोवर्सी क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अपने अपने जो खास बने हुए थे दोस्त क्यों एक दूसरे के इतना दुश्मन बन चुका है, क्यों जब एक दूसरे लोग कहते हैं कि सामने आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा हो रहा है। जो एक दिन ऐसा था कि दोनों लोग साथ में बैठ के एक प्लेट में खाते थे, लेकिन अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। तो जी एक मिनट सर, मैं कभी उन लोगों के साथ प्लेट में खाना तो दूर, मैं कभी बात नहीं करता हूँ। आप कहिए। ऐसा था। तो मैं चलिए बात यही नहीं सब करता। असल बात क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ प्रश्न हमारे पास है जो हम पूछना चाहेंगे। और आप लोग वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, ये नया चैनल है हमारा जो हम आप लोगों को इसके बारे में बाद में बताएंगे। तो सबसे पहले हम इन लड़ाई का लोगों से, जरिया ये आसमा दीदी हैं, यही बताएंगे पूरी बात। हम भाई देखिए दीदी कुछ भी तो करिएगा, चलिए वो सच सब अलग बोलिएगा बात है, जो भी। हम दीदी से भी पूछेंगे, लेकिन हम पहले उधर से सबसे पूछते आ रहेंगे कि आप तो सूरज के रिश्तेदार हैं। हाँ, आपको सबको तो पता ही है कि अनु दीदी जो है वो लोग रिश्तेदार नहीं हैं। नहीं, सूरज की रिश्तेदार नहीं है, प्रीति की मौसी की लड़की है। सूरज हाँ। कौन है? सूरज का तो रिश्तेदार वहाँ नहीं आप है। कैसे पहुंचे सूरज के घर में, प्रीति दीदी के घर में, भाभी हम के तो घर में? वीडियो बनाना चालू किए, अपना स्थिति देखे और वीडियो बनाना चालू की। और मेरा 1 महीने में 900 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था। तो थोड़ा मेरा मोबाइल सही नहीं रहता था, तो इसी मेरा वीडियो चलता था, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो नहीं चलता था। हाँ। आप मेरा पुराना पेज पे जाकर देखिएगा, मेरा वीडियो चलता था, एक आध दो बस नहीं चलता था। तो उसके बाद मैं प्रीति का नंबर मांगी अपने मम्मी से। मैं बोली कि मम्मी हमको प्रीति का नंबर दे दो, अब मैं प्रीति को अपने पास बुलाऊंगी और थोड़ा वो मेरा सपोर्ट कर देगी, तो थोड़ा चैनल का बस हमारा नाम बोल देगी तो मेरा थोड़ा सा मेरा चैनल प्रमोट हो जाएगा। तो मम्मी हमको नंबर दी तो मैं बोली कि प्रीति हमारे घर चली आओ, तुम घूमते हुए जैसे सब जगह जाती हो घूमने के लिए, वैसे हमारे भी चल यहाँ आ जाओ बहराइच में। तो बोली कि हम नहीं आ पाएंगे, ऐसा कर कि तू ही चली आ मेरे घर, तू यहाँ पे आएगी रहेगी, मतलब तोरा थोड़ा थोड़ा प्रमोशन भी कर देंगे और थोड़ा तेरा भी जीव भी आन मान हो जाएगा, सबके बीच में रहेगी मिलजुल के। तो वो मुझे अपने घर पे बुलाई और बोली कि हमारे घर पे चली आएगी, थोड़ा यहाँ पे भी रह लेगी, जैसे कोई तुमको नहीं बुलाता है तो थोड़ा तेरा जी भी आन मान हो जाएगा, तो घूम भी लेगी। और हम वैसे भी हम ज़्यादा दिन घर पे रहते भी नहीं हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तो तू रहेगी तो हमारे मम्मी पापा को दिक्कत नहीं होगा, खाना पीना बना के अपना टाइम से खिला दिया करेगी। तो हम इनसे बात किए कि हम जाएंगे, तो ये बोले कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। तो हमारे बीच और इनके बीच में थोड़ा सा एक दिन अनबन हो गया, तो मैं बोली मैं अब जाऊंगी। अनबन नहीं हुआ था, ये जाने की जिद करती थी तो मैं बोला दुनिया में बहुत लोग यूट्यूबर हैं, तुम उनके पास जाओ, उन लोगों के पास मत जाओ। मैं हकीकत कहूँ तो मेरा दिल गवारा शुरू से ही नहीं करता है उन लोगों के यहाँ जाने का। इनके माँ के यहाँ भी जाने, पूछ लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं लेके जाते हैं, बस मैं इनके चुपके माँ से। के अलावा मैं किसी के यहाँ जाने के लिए मना करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझसे इतना जिद कर दिया ना, मेरे भी मूड खसक गया, तुरंत उठाया झोरा बोरा और ले जाके गोरखपुर इनकी अम्मा के घर पे मैंने रख हम दिया। मौसी के घर पे नहीं रखे, हमको गुस्से में लेके गए, वो भी हमारे मम्मी के घर छोड़ दिए। वहां पे मैं और दो वहां से मैं दिन चला रही, गया। लोग
इन लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं कि आज माँ मिल गई, हम 2 दिन अपने माँ के घर काट के आए, सोचो। अरे बोलो ना, सोचो थोड़ी 2 सी दिन हम सब काट झूठ के आए। बोलते हैं तो हम भी थोड़ा सा सीन चलाने के लिए थोड़ी हम भी झूठ बोले दोस्तों, बात क्या है। उसके बाद सब लोग वहां बोलते से हैं, मेरे ये सच मेरे बोलो। पापा नहीं थे, वहां गए थे कहीं दूर काम पे। अभी तो तक उनको पता चला कि अन्नू घर पे आई है, तो फोन करके बोलने लगे कि उसको भगा दो, और नहीं तो हम आएंगे तो उसको बहुत मार मारेंगे। तो हम सोचे कि हमारे वजह से मेरे पापा को दिक्कत हो रहा है, मेरी मम्मी को गाली दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों ना हो कि मैं चली जाऊं यहाँ से। तो मैं इनके पास कॉल की तो ये अपने घर चले गए थे, आजमगढ़। तो मैं ये अपने घर चले गए थे, फोन भी नहीं उठा रहे थे गुस्से में। और उसके बाद हमारी मम्मी मौसी से बात की, बोली कि बहनी तोहरे घरे मान ला अगर तू बोलौले बाटू तो कही देत बाटी तो कोनो दिक्कत तो के। कहती है ना दीदी, हमके कोनो दिक्कत ना है, मौसी हमारे बोल रही थी, हमको कोनो भी दिक्कत ना है, तू बस ले आवा, वो हमार बेटी है, तुहार बेटी हमार बेटी, तू ले आवा, जौन खावे तौन खियाई। तो दोस्तों हम वहाँ पे हमारी मम्मी लेकर के गई पहुंचाने के लिए। जैसे हम लेकर के गए, 4-5 दिन हमको कोई काम कोई नहीं करने दिया। तो अब इसके बाद हमको बोल हम अपना काम मतलब कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं करने दे रहा था। इसके बाद हम और हमारी लाडो को दोस्तों कोई नहीं देखता था, कोई देखता ही नहीं था। छोड़िए ये बात की बात दीदी वो स्टार्टिंग बात की की बात छोड़िए। है। हम एक प्रश्न यानी कि नहीं, कंप्लीट नहीं, कर वो- लिए कि आप सूरज और प्रीति नहीं। भाभी के घर तक पहुंचे कैसे। नहीं नहीं ठीक है, उन्होंने बोला है ना कि यहाँ पे ये ऐसे करते थे, मेरे घर होते तो टांगरी तोड़ देते, कह रहे हैं ना। वो सब बात नहीं नहीं मैं मेरी बात हो जाने दीजिए। इन्होंने बोला है ना वहाँ पे, मैं भाई साहब 2 दिन बाद में कोई भी आदमी बाहर जाता है तो अपने फैमिली से मिलके ही जाता है। अब बोलते हैं यहाँ पे क्या करने आते हो भाई साहब, मैं अपने जहाँ मेरे बीवी बच्चे रहेंगे वहीं जाएंगे। तो मैं वहाँ पे जब गया ना तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं करता है अपने रिलेशन के साथ जो मेरे साथ होता था। इनसे पूछिए, मुझे मेरे साथ कुत्ते की तरह बर्ताव होता था, तब मैं कुत्तों वाला हरकत करता तो था। ये जब और लड़ाई कोई झगड़ा दिक्कत नहीं थी। करते थे, तो ये जब झगड़ा करते, लड़ाई झगड़ा में झगड़ा ऐसे बोलते नहीं थे होती कि थी। जो तो से हमसे मतलब ना बा, जो हाँ। हर पति पत्नी बोलता पत्नी है। कहती तो हम वही छोड़ प्रीति देंगे। बोलती थी कि तेरा वीडियो नहीं चल रहा है, हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं तभी भी नहीं चल रहा है, और ऐसा कर तू, ये पति भी तेरा झूठ भी मतलब वो कर रहा है और झगड़ा भी कर रहा है, इसी में तू कंट्रोवर्सी उठा ले, इससे तेरा वीडियो भी चल जाएगा। कंट्रोवर्सी। हाँ, इससे भी तेरा वीडियो चल जाएगा। और अगर उसको बोल देगी कि दोस्तों मेरा पति छोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम अभी पूछेंगे। ये बहुत हम्म। इंपॉर्टेंट बात अभी बोल रही है, तो अभी ये बात हम पूछेंगे। तब तक हम आसमा बाजी से आप पूछते हैं कि आप यानी कि प्रीति भाभी के घर तक कैसे पहुंची। दोस्तों मैं ऐसे पहुंची थी कि हम में और एजे भैया में और रितु, क्या रितु नाम है ना, इनके में अपने में जैसे कि एक रिश्ते में जैसे ये होता है ना कि थोड़ा गुस्सा गुस्सी हो जाता है ना, हाँ। तो ऐसे हम लोग में गुस्से गुस्सी हुआ था, तो वो लोग मजे ले रहे थे। ठीक है, तो हमको कैसे कैसे भड़का के हम घर जाने वाले थे, तो हमको कैसे भी भड़का के और सूरज और प्रीति हमको यहाँ से लेके गए। और वो बोले क्या कि चलो हमारे घर, वहीं पे रहना, वहीं पे खाना, और अन्नू का शादी है वहीं पे बिताना। तो हम बोले कि हम नहीं, हम जाएंगे घर। तो नहीं, ऐसे मत करो, गुस्से में ऐसे नहीं किया जाता है, छोड़ो उन लोगों को और तुम चलो मेरे साथ। तो हम चले गए। वहाँ पे जब गई तो उनकी मम्मी क्या कह रही है, वो शादी में कोई सामान खरीदने जाता है तो वो कोई भी साथ में लेके चला जाता है, तो मैं नहीं जाती थी। तो इनके मौसी इनके वो जो प्रीति थी ना, वो हमको, सूरज और प्रीति हमको बाजार में हमको दोनों को लेके गए। ठीक है, तो उधर से जब पंखा उनका खरीद के लेके जब घर पे आए, तो उनकी मम्मी पूरा औरतों के सामने कह रही थी कि ये जब से लड़की आई है ना, तब से हमारे लड़की को बिगाड़ के रख दी है। एक मिनट ठीक है। यहाँ पर रुकिए। वहां पहुंच गए आप। और हसनैन भैया, जब आप वहां पर जा रहे थे, आपको इधर उधर कुछ क्या लगा। क्या लगा, हम सोचे थे कि अभी एजे भैया जा रहे हैं नेपाल, हम इनको बोले थे कि चलो घर, तो सूरज भैया बोले कि अभी घर नहीं जाओ, तुम जिस काम के लिए आए थे, इतना अपना बर्बाद करके आए थे, तो हमारे घर चलो। और सही बात है। हमारे घर चलो, और वहाँ पे अनु का शादी है, और 6 तारीख को प्रीति का बर्थडे है, उसमें कुछ वीडियो डालने का, तुम्हारा चैनल सही हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे गए तो कुछ उनकी सासू माँ है, कुछ हाँ, ये बात अभी आएंगे, उस बात पे आएंगे। तो दोस्तों अब मेन बात है रामू भैया का। रामू भैया का तो हम शुरू से, अनु दीदी का वीडियो भी मैं शुरू से देख रहा हूँ, सबका वीडियो मैं शुरू से देख रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पर लिखा नहीं हो ये प्रश्न वगैरह। रामू भैया को मैं देखा नहीं था। रामू भैया से मैं सुनते आ रहा था कि रामू भैया कहीं बाहर हैं, इधर है उधर है। तो अब रामू भैया से पूछते हैं कि रामू भैया कैसे यहाँ पर आए, जब बाहर कहाँ पर रह रहे थे, कैसे रह रहे थे,
और कैसे फिर ये कैसा यानी कि जर्नी कैसा रहा कि वहां से बाहर से इधर आ गए? तो बताइए रामू भैया आप। नहीं देखिए, बाहर से आने की बात नहीं है, आपका प्रश्न होना चाहिए था कि रामू भाई आपके अंदर इतनी नफरत क्यों है? ये प्रश्न में आएंगे, लेकिन शुरुआत से हम उठाना चाह रहे हैं। शुरुआत से मतलब ये है कि देखिए मेरी वाइफ है हाँ। यूट्यूब पे मतलब आ गई, तो मैं बहुत जगह जाने के लिए बोला, ये नहीं गई, वहाँ जाने के लिए बोले हमारी बहन है मैं उसके यहाँ जाऊँगी, तो मैं बस जाओ बात खत्म। मैं वहाँ छोड़ दिया, चुपचाप आया मैं इनके फैमिली के यहाँ, मतलब इनको अपनी मम्मी के पास छोड़ दिया, मैं अपने घर चला गया। फिर मुझे जाना था केरला, तो मैं जब केरला जाना तो मैं इनके घर पे आया, ठीक। तो इनके घर पे आने के बाद जानते हैं मेरे साथ कुत्तों वाली बर्ताव होती थी, कुत्तों वाली बर्ताव होती थी कि देखिए आपके घर पे हो ना, दोस्त कोई भी हो, सबसे पहले आप लोग सब लोग नहीं, पहले आदमी अतिथि को खिला देता है, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए। तो मैं देखा मेरे घर में भी होता है, तो मुझे खाना कौन सा दिया जाता था, जो सबसे लास्ट में बचता था ना, सबसे लास्ट में सब लोग खा लेता था, सब लोग खा लेता था, तब मुझे वो खाना दिया जाता। तो भाई वो खाना कौन खाएगा, कोई आप खा सकते हो किसी घर में, तो मुझे कुत्तों वाली हरकत लगी। इस बात से लेके मुझे वहां से नफरत स्टार्ट हुआ। हमने कहा मतलब ये जब सब एक मिनट, जब यहाँ पर आपको तभी से ऐसा इग्नोर करना शुरू कर दिया, कर तो दिया उस गया। टाइम आप वहाँ पर रहे क्यों? फिर वहाँ से मैं उसी चला टाइम गया था, मैं था ही कहाँ, मेरी बीवी वहां रहती थी भाई, कोई भी अपना बीवी बच्चों को ही जाएगा। तो मैं वहां से 1 से 2 दिन, मतलब एक दिन था, दूसरे दिन मैं चुपचाप चल दिया। मतलब थोड़ी सी बात हुई, मैं इनसे बोला कि तुम फर्जी में यहाँ आई हो, ठीक, तुम्हें दुनिया में सपोर्ट मिल सकता है, कहीं भी जाओगी सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जहाँ तुम्हारे पति की तौहीन होती है तुम वहाँ पे कैसे रुक सकती हो। पर इनको यूट्यूब पे काम करना था, इसीलिए वहाँ रुकी थी, हमें इग्नोर करके। तब हमने तक कहा आप ठीक है कहाँ पड़ी थे? रहो, तब हम चले गए, कहाँ पर थे आप? हम केरला चले गए। फिर वापस केरला चले गए। केरला गए, एक केरला में जब थे तो कुछ कुछ बातों पे लेके लड़ाई होती थी। क्या बातें थी कि उसके साथ वीडियो बनाती थी, तो हमें हकीकत में कह रहा हूँ, उसकी नीयत में हमें खोट लगता था, क्योंकि मैं इंसान को देख के परख लेता हूँ कि ये क्या सोचता है। मुंह में जुबान में सिस्टर रखता है ना, लेकिन उसकी नीयत देखिए, आज वो पूरा उछाल रहा है कि मेरे साथ अन्नू ऐसा करती थी, मैं अन्नू के साथ ऐसा करना चाहता था, और तुम ऐसा पूछे थे। बोल रहा है कि तुमने मुझसे पूछा था कि तुमने मेरी दीदी के साथ ऐसा किया तो नहीं, क्या आप ऐसी बात किसी से पूछ सकते हो? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बीच में प्रश्न है, उसको छोड़कर हम लोग विवाद में अब अंदर घुसते हैं। तो अभी विवाद के अंदर में बात ये आ रहा है, बहुत सारे कमेंट हम भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें कह रहे हैं कि सब कुछ का जड़ जो है वो आसमां है। ओहो,